तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आगे बढ़ते हुए अध्याय 1 का आज हम 7वां प्रश्न अच्छे से समझेंगे कि इसका आंसर कैसे लिखना है। देखो, यहाँ से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। तो ये 7वां प्रश्न है, इसमें भी हमें 3 अभिक्रियाएं दी गई हैं। इसके अलावा 8वां क्वेश्चन इसके बाद आएगा, उसमें भी संतुलन करना है, और जो 9वां क्वेश्चन है उसमें भी हमें संतुलन करना है। यानी इसके बाद लगातार 3 वीडियोस आप देखोगे जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को मैं संतुलित करना सिखाऊंगा। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो अगर आप नए हैं तो आपको प्लेलिस्ट से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपके नंबर बहुत अच्छे आएं और आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ सको। देखो, आज हम सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। तो ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां, 8वां और 9वां दोनों किताब के हैं, तीनों। तो इनमें से एक परीक्षा में आ सकता है, तो अच्छे से समझ लो। देखो, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। अब कौन कौन सी वो बातें हैं? सबसे पहले आपको कुछ नाम जो हिंदी में लिखे होते हैं उनके सूत्र पता होने चाहिए, उनके संकेत पता होने चाहिए। जैसे यहीं पे देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वो होता है H2, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने कहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से आपको सिखा रहा हूं कि संतुलित कैसे करते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन का सूत्र आपको याद रखना है Cl2 होता है, ठीक है। अब क्यों होता है, ये 2 ही क्यों है, इसका जो है डिटेलिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन के लिए हम H2 लिखते हैं, क्लोरीन के लिए हम Cl2 लिखते हैं। तो ये है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, क्योंकि ये द्विपरमाणविक हैं, आपस में स्थायित्व 2 परमाणु के कारण करते हैं। फिर साइंस में आप अगर इसकी डिटेलिंग करने लगोगे तो इस टॉपिक से भटक जाओगे, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये क्लोरीन हो गया। इसके अलावा एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम को आप Al से प्रदर्शित करोगे। उसके अलावा सोडियम होता है, कुछ ही बता रहा हूं मेन अभी तो फिलहाल सीखने के लिए। तो जैसे सोडियम हो गया अपना, तो सोडियम को हम Na से दर्शाते हैं, ठीक है। जल का तो पता ही होगा, जल का क्या होता है बताओ? जल का होता है H2O। अब चूंकि जीरो से बता रहा हूं, कई बच्चों को बिल्कुल अभी तक उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, तो जल का H2O होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई सल्फेट बोल दे, यानी कोई भी तत्व हो पीछे सल्फेट लिखा हो, तो सल्फेट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, SO4 लिखते हैं, सल्फेट SO4 लिखते हैं। और अगर किसी तत्व के पीछे हाइड्रोक्साइड लिखा हो, ये आप मुख्य चीजें हैं जो आप नोट कर सकते हो। अगर किसी तत्व के पीछे क्या लिखा हो, हाइड्रोक्साइड लिखा हो, तो फिर आप उसमें OH जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हो? OH, हाइड्रोक्साइड के लिए। और बाकी चीजें जो है सेम रहती है। अगर पीछे किसी तत्व के पीछे क्लोराइड लिखा है, तो समझना बात को, अगर किसी तत्व के पीछे क्लोराइड लिखा है तो आप उसमें Cl जोड़ सकते हो। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है तो Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन बना दोगे और Cl लिख दो, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। और हाइड्रोजन अकेला लिखना है तो फिर H2 लिखेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का अलग फॉर्मूला होता है, तो ये मैंने बता दिया। अब इसके अलावा और क्या आपको, देखो जैसे कैल्शियम है, ठीक है, तो कैल्शियम के लिए भी आप जो है, कैल्शियम के लिए आप लिख सकते हो Ca, ये हो गया मुख्य। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आपको CO2 पता ही है, ठीक है। अब ये मुख्य चीजें हैं, देखो सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, एक और होता है कार्बोनेट, ठीक है, ये पीछे लगते हैं, तो इनको ध्यान रखो। कार्बोनेट CO3, जैसे मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप CaCO3 लिख दोगे, यानी कैल्शियम और साथ में क्या लिख दोगे, कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी अगर मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट लिख दोगे, तो सोडियम और कार्बोनेट। लेकिन वो लिखने के लिए आपको कुछ और चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि बिल्कुल सरल है, टेंशन मत लेना कि इतना सब कुछ है। देखो, थोड़ा बहुत बेसिक से पढ़ोगे तो पेशेंस रखना है, लेकिन ऐसा समझ में आ जाएगा कि फिर आप दूसरे बच्चों को भी बता सकते हो, क्लास में भी अपना जो है एक इंप्रेशन बता सकते हो कि हाँ मुझे सब कुछ आता है।
और कैसे आता है उसका रीजन भी पता होगा। जैसे सल्फेट की बात करूं, सल्फेट की जो संयोजकता होती है या ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या ही हम कहेंगे, वो -2 होती है। सल्फेट की -2 होती है और हाइड्रोक्साइड की -1 होती है। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। क्लोरीन की -1 होती है और कार्बोनेट की होती है -2। ठीक है, तो सल्फेट और कार्बोनेट इन दोनों की होती है -2। ठीक है, थोड़ा मेमोरी बना रहा हूं आपका, देखते रहना, स्किप करोगे तो मेमोरी नहीं बन पाएगी। सल्फेट और कार्बोनेट इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2 होती है। और हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड की कितनी होती है, -1 -1। अब इस तरफ जो तत्व लिखे इनके भी लिख लो। जैसे हाइड्रोजन की अगर ऑक्सीकरण अवस्था पता करें तो प्लस में 1 होती है। देखो प्लस में और माइनस में आप ध्यान देना इसको, ये प्लस में होती है। क्लोरीन की तो बता ही दिया मैंने, क्लोरीन की -1 होती है। तो चाहे क्लोराइड हो क्लोरीन एक ही बात है, मैं मतलब क्लोरीन अगर तो वो एक पूरा प्रॉपर सूत्र बनता है, क्लोराइड पीछे Cl बस लिखता है, इतना फर्क है, लेकिन दोनों में सेम ही ऑक्सीकरण अवस्था है। एल्यूमिनियम की ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो +3 होती है, सीधी सी बात। +3 एल्यूमिनियम की होती है। सोडियम की होती है +1, यानी एल्यूमिनियम सोडियम से भी बड़ा है। और ये तो यौगिक है तो इसकी नहीं होगी। और कैल्शियम की देखो, कैल्शियम की होती है +2। अब ये क्यों लिखा मैंने, देखो अभी आप सूत्र बनाना सीख जाओगे, क्योंकि मेमोरी बनाना सबसे पहले जरूरी है। तो -2 वाले केवल सल्फेट और कार्बोनेट है इस कागज पे, और हाइड्रोक्साइड वाला कौन कौन है, हाइड्रोक्साइड -1 वाला है और क्लोराइड -1 वाला है। इस तरफ देख लो आप, एल्यूमिनियम बस है +3 वाला, बाकी तो सोडियम +1 वाला है और कैल्शियम जो है +2 वाला है। ठीक है, तो पहले तो इतना याद रखना है, इतना आपको कहीं लिख लेना है। अब इससे क्या फायदा है, इससे देखो बहुत ही बेहतरीन फायदा है। क्या, जैसे मैंने हिंदी में लिख दिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, समझना इस बात को, फिर अपन क्वेश्चन पे वापस आएंगे। सोडियम कार्बोनेट मैंने लिख दिया, तो सोडियम कार्बोनेट क्या आप इसको सूत्र के रूप में कंफर्म कर सकते हो? और मैंने लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या इसको आप सूत्र के रूप में बना सकते हो? मैंने लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट। छोटी सी एक कला मैंने आपको सिखाई है, देखो कैसे, कार्बोनेट। अगर मैं आपसे कहूं सोडियम कार्बोनेट लिखो, तो कार्बोनेट यानी CO3 होता है और सोडियम मतलब Na होता है, तो आप सीधा लिख दोगे कि NaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट में आपको बताऊंगा तो आप लिख दोगे Ca, कैल्शियम के किससे दर्शाते हैं, Ca से ना, और कार्बोनेट मतलब CO3, ऐसा ही लिख दोगे ना आप। तो ये एक सूत्र ये बन जाएगा, ये सूत्र ये बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं अपन को लिखना है। इन दोनों की जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 आनी चाहिए। कैसे आएगी, देखो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1, तो ये प्लस वाला है। और CO3 की कितनी होती है, -2, तो ये माइनस वाला है। CO3 की -2 होती है और सोडियम की +1 होती है। क्या ये दोनों मिलके 0 बना पाएंगे? आंसर है नहीं। तो जितनी माइनस वाले की है उतनी ही प्लस वाले की होनी चाहिए। तो इसलिए हम 2 सोडियम ले लेते हैं, तो एक सोडियम पे +1 होता है तो 2 सोडियम ले लेंगे, यानी Na2 कर लेंगे, तो 2 सोडियम हो जाएंगे। तो 2 सोडियम पे 2 प्लस और 2 माइनस। अब यहां देखो, कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2, तो कैल्शियम की ऑलरेडी +2 होती है, और CO3 की तो यानी कार्बोनेट की तो -2 है ही, तो ये तो वैसे ही 0 हो रहा है, +2 -2, तो यहां 2 और 3 लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र ऐसे ही आता है और सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वो ऐसे आता है। तो इससे आप और भी बना सकते हो, जो मैं समझाने के दौरान आपको बता देता हूं, तो इससे आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी। बस इसमें एक चीज और जोड़ लो, बेरियम जो होता है उसके लिए और लिख लो, बेरियम। बेरियम Ba से दर्शाते हैं
और Ba बेरियम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। ये और लिख लो आप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस कागज में लिखी हैं, जिसके कारण आप बाकी चीजें अच्छे से कर पाओगे। देखो मैं आपको सिखा देता हूं, अब यहां से देखिएगा कैसे करना है। तो ये हमने पेपर उठाया और यहाँ पे रख दिया। अब इस पे हम लिखते हैं। पहला समीकरण हम संतुलित करने जा रहे हैं। क्या लिखा है? हाइड्रोजन यानी कि H2। हाइड्रोजन अकेला है तो H2 के रूप में ही लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा है? क्लोरीन। तो पहले तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। फिर क्या लिखा है? क्लोरीन, तो Cl लिख दो। क्लोरीन अकेला है तो Cl2 के फॉर्म में लिखो। अब तीर का चिन्ह लगा है तो तीर का चिन्ह लगा दो। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन और साथ में कौन है? क्लोराइड। तो हाइड्रोजन अकेला नहीं है, साथ में क्लोराइड है तो H बस बना दो और क्लोराइड को हम Cl कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो बन गया रासायनिक समीकरण। अब इसको संतुलित करना है तो तीर के चिन्ह के इस तरफ जितने परमाणु हैं, जो भी तत्व है उसके उतने इस तरफ होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ पे Cl2 यानी 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन होने चाहिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे HCl लिखा है, इसको रफ में समझो, जैसे HCl लिखा है, अब मैंने कहा 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन होने चाहिए, तो उसने क्या कहा, यहाँ पे भी 2 कर दिया हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 क्लोरीन कर दिया कि हो गया सर, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सूत्र ही बदल दिया हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl, आपने कर दिया H2Cl2। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है जिससे दोनों तरफ बैलेंस भी हो जाए और सूत्र भी ना बिगड़े? दूसरा रास्ता है सामने 2 लगा दो, तो ये 2 कहलाएगा तो HCl ही, तो 2HCl हो गया। तो इसमें 2 हाइड्रोजन भी हो गए और 2 Cl भी हो गए, तो ये बैलेंस हो गया। कितना आसान है, कितना आसान है। अगर आप एक बार पकड़ गए तो फिर बस, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे ये लिखा है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्या होता है? Ba। मैंने अभी बताया आपको बेरियम क्या होता है, Ba। और क्लोराइड क्या होता है? Cl। तो हमने लिख दिया बेरियम क्लोराइड Cl। लेकिन बेरियम की संयोजकता कितनी होती है? +2। मैंने अभी आपको बताई है, देखिए आप, ये देखिए बेरियम के लिए मैंने क्या बताया, +2। और क्लोराइड होता है -1। तो इसका मतलब है कि इसके पास 2 है और इसके पास केवल 1 ही है, तो इसको भी 2 कर दो 2 लगा के, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड। तो आपसे ध्यान रखना, हर बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार लगा लिया कि बेरियम क्लोराइड ऐसे लिखा जाता है तो जीवन भर के लिए याद होगा कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड ही है। तो ये बेरियम क्लोराइड जो है वो हमने लिख लिया। एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम यानी Al, और सल्फेट मैंने क्या बताया है, देखो SO4। तो क्या ये सही है? तो पता कौन चलेगा कि ये सूत्र सही है? ऑक्सीकरण संख्या से पता चलेगा। एल्यूमिनियम के पास 3 प्लस होते हैं और सल्फेट के पास 2 माइनस होते हैं। तो बताओ, यहां पे 3 प्लस है, आप समझ पा रहे हो? यहां पे 3 प्लस है और यहां पे 2 माइनस है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि बराबर बराबर प्लस माइनस होने चाहिए। तो अगर इसमें एक बढ़ाते हैं तो ये 6 प्लस हो जाता है। तो हमें 2 एल्यूमिनियम कर लेते हैं, तो एक एल्यूमिनियम 3 प्लस है तो 2 एल्यूमिनियम कितने हो गए? 6 प्लस। तो अब इसके टोटल +6 हो गए, तो इसके भी -6 होने चाहिए। तो इसमें हमें 3 का करना पड़ेगा। SO4 में कितने का? 3 का। तो यहां तो कर नहीं सकते और यहां भी नहीं कर सकते, यहां करना पड़ेगा पूरा SO4, तो थ्राइस लगा सकते हैं। ठीक है, तो SO4 का होल थ्राइस यानी 2 तिया 6, तो 6 माइनस और 6 प्लस। तो हमेशा याद रखना कि एल्यूमिनियम सल्फेट को हम Al2SO4 का होल थ्राइस लिखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखते हैं? Al2SO4 का होल थ्राइस। क्यों लिखते हैं? मैंने रीजन बता दिया, ताकि प्लस माइनस बराबर हो। इसके बाद तीर का चिन्ह लगाएंगे, तो अभिक्रिया को थोड़ा मैं यहां पे लिखता हूं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखते हैं? Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, फिर हमने तीर का चिन्ह लगा दिया। अब क्या है? बेरियम सल्फेट। तो बेरियम को तो Ba लिखते हैं और सल्फेट को क्या लिखते हैं? SO4। तो ये हो गया बेरियम सल्फेट। क्या ये बैलेंस है? आंसर है हाँ, क्योंकि इसके पास 2 प्लस होते हैं और इसके पास 2 माइनस होते हैं। सल्फेट के पास देखो 2 माइनस भी होते हैं और बेरियम के पास देखो 2 प्लस, तो इन दोनों की जोड़ी बन गई।
तो बेरियम सल्फेट सीधा सीधा लिखेंगे। और फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को प्लस लगा के लिखेंगे, एल्यूमिनियम यानी Al और क्लोराइड मतलब Cl। लेकिन इसके पास 3 प्लस होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे एक ही माइनस है तो 3 का गुणा कर दो, 3 माइनस हो गए। क्लोराइड के पास 1 माइनस होता है ना, आपको पता है, और एल्यूमिनियम के पास 3 प्लस, तो 3 प्लस है तो 3 माइनस होने चाहिए, तो 3 का अपन ने इस तरीके से 3 लिख दिया, तो AlCl3। तो अब एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐसे लिखा जाता है, बेरियम सल्फेट ऐसे लिखा जाता है। देखो थोड़ा सा डिटेल तो है वीडियो, लेकिन पूरा समझ के आधार पे। अब बैलेंस कर लो इसको। अब बैलेंस करोगे तो देखना पड़ता है कि जैसे यहाँ पे एक बेरियम है, यहाँ पे भी एक बेरियम है, चलो ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम से करो बैलेंस। यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है? 2, और यहाँ पे कितना है? 1, तो 2 का गुणा कर दो, तो 2 एल्यूमिनियम यहां भी हो गए, 2 एल्यूमिनियम यहां भी है। लेकिन इस चक्कर में क्लोरीन कितने हो गए? 3 दूनी 6, और यहां क्लोरीन कितना है? 2 बस है, तो यहां हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 क्लोरीन। लेकिन इस चक्कर में 3 बेरियम भी तो हो गए ना, तो यहां 3 का गुणा कर दो तो 3 बेरियम हो गए। लेकिन इस चक्कर में 3 SO4 भी हो गए, तो ऑलरेडी है 3 SO4। तो ऐसे बैलेंस होता है। अब कई बच्चों को नहीं आया समझ में, तो दोबारा से देख लो एक बार क्या लिखा था, मैं दोबारा लिख लेता हूं। तो एक बार फिर से देख लो। देखो मैंने कहां से स्टार्ट, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी पहले ले सकते हो। देखो जैसे मैंने देखा कि एक बेरियम यहां पे भी है तो एक बेरियम यहां पे भी है। मैंने देखा कि यहां पे कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम है, लेकिन यहां पे तो एक ही एल्यूमिनियम है। तो क्या किया आप? 2 का गुणा कर दिया ताकि 2 एल्यूमिनियम हो जाए। यहां क्यों नहीं किया? यहां करते तो सूत्र बदल जाता, तो AlCl3 रहना था, तो हमने 2 का गुणा किया। लेकिन जैसे ही हमने 2 का गुणा किया तो एक तो बैलेंस हो गया, लेकिन एक अनबैलेंस हो जाएगा। देखो कैसे, क्लोरीन भी तो है ना इसके पीछे। कितने क्लोरीन थे? 3, और 2 का गुणा किया तो 2 तिया 6 क्लोरीन हो गए, तो 6 क्लोरीन हो गए। अब इस तरफ देखो क्या 6 क्लोरीन है, तीर के चिन्ह के इस तरफ, तो आंसर है नहीं, यहां पे तो केवल 2 है। तो फिर हमने दिमाग लगाया कि 2 को हम 6 कैसे कर सकते हैं? 3 का गुणा करके, इतना ही तो सिंपल है। तो 3 दूनी 6। लेकिन हमने क्या किया कि जब हम क्लोरीन को बैलेंस कर रहे थे तो बेरियम भी है साथ में, तो 3 बेरियम ऑटोमेटिक हो गया। तो 3 बेरियम हुआ तो हम यहां आ गए, हमने 3 बेरियम को इस तरफ 3 कर दिया। लेकिन जब हम बेरियम को बैलेंस कर रहे थे तो उसके साथ में SO4 भी तो है, तो SO4 भी कितना हो गया? 3। तो यहां पे हमने आके देखा तो SO4 ऑलरेडी 3 है, तो बैलेंस हो गया। ये होता है बैलेंस करना। अब इसके बाद है सोडियम प्लस जल, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जी क्या हाइड्रोजन है। देखो कैसे, हम सोडियम लिख लेते हैं सिंपली, फिर प्लस हम जल लिख लेते हैं यानी H2, फिर तीर का चिन्ह है तो हम तीर का चिन्ह बना लेते हैं। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो हम NaOH लिख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। ठीक है, कैसे बना देखो, अब ये थोड़ा सा बता देता हूं। देखो 2 मिनट का काम है। हाइड्रोक्साइड को हम OH बोलते हैं और सोडियम को Na बोलते हैं, और इसका प्लस और इसका माइनस, तो दोनों बैलेंस भी हो गया, तो NaOH सीधा चिपका दिया। ठीक है, तो ये जरूरी होता है। देखो रीजन के साथ में पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही नोट्स रखे हुए हैं, लेकिन मेरा काम है आपको ऑथेंटिक पढ़ाना। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस में हाइड्रोजन है तो चलो हाइड्रोजन भी लिख लो, हाइड्रोजन अकेला है तो H2 लिख लो। अब इसको बैलेंस करना है। देखो बहुत आसान है, यहां पे एक Na है, बिल्कुल यहां पे एक Na है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H2 देखो, अब यहां पे देखो H कितना है? 1 है, और 2 ये हैं, तो तीर के चिन्ह के इस तरफ टोटल 3 H है। कितने H है? 3। लेकिन तीर के चिन्ह की इस तरफ 2 H है, तो हमने यहां पे 2 का गुणा कर दिया, तो इस तरफ अब 4 H हो गए, 3 ना होके सीधे 4 हो गए। यहां पे अभी भी 3 है, तो हमने यहां पे भी 2 का गुणा कर दिया, तो 2H और 2H, 4H और 4H, तो H तो हो गया बैलेंस। लेकिन देखो H को बैलेंस करने के लिए हमने 2 आगे लगाए, तो सोडियम 2 हो गया और O भी 2 हो गया। तो हमने क्या कहा कि यहां जब 2 का गुणा किया था तो 2O हो गया था, तो ऑलरेडी 2O हो चुके थे, बैलेंस अपने आप हो गया। लेकिन 2 सोडियम है तो 2 का गुणा यहां भी कर दो, 2 सोडियम हो गया। इस तरीके से हमने ये पूरा बैलेंस कर दिया। बहुत ही आसान था। अब इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
तो ये देख लीजिए 7वें का आंसर है। ये तो 8वां क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें भी हम अच्छे से समझेंगे। तो ये पूरा लिख लो कि कैसे कैसे हुआ, यही मैंने समझाया है तो आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना। तो समझाते टाइम भी आप लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिखना है तो ये लिख सकते हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। इसके लिए जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9131471072, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए 9131471072। इस पे आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज। इससे होगा क्या कि आपको वहाँ पे मात्र 100 रुपये में पूरे ऑल साइंस पूरा सब्जेक्ट ही मिल जाएगा PDF फॉर्म में, इसी प्रीमियम कंटेंट नोट्स में, जिसमें काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि नोट्स कितने अच्छे हैं और इस बार हम लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चलने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आया है तो आप प्लेलिस्ट से ज़रूर पढ़िए और एक एक करके 8वें क्वेश्चन में हम लोग अब मिलते हैं। तो इससे क्या होगा कि छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी। जितना जितना टाइम मिलता जाएगा आप एक एक वीडियो कवर करते जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।